एन इम्टियल नोवेल्स होम, सबसे बड़ी मार्शल बहन ने इलाज छोड़ दिया। EMSGUT, अध्याय 3, सबसे बड़ी मार्शल बहन ने इलाज छोड़ दिया। अध्याय 3, पिछला अगला विषय सूची। सिटिंग्स, एक गुजरती सफ़ेद छाया ने 3 आत्माओं और 7 आत्माओं को कैद कर लिया। एक हरे रंग की छाया उड़कर आई, उसने उसे पकड़ लिया और एक कड़ाई बना दी। और क्योंकि वह दावमैन प्रतियोगिता में बहुत घमंडी था, उसे आधी रात को सिर के पीछे धार्मिक प्रकाश से पीट कर मार डाला गया। भयानक, ये सोचकर बाय लियान का पूरा शरीर कांप उठा, उसके हाथ पैर दिन में ही ठंडे हो गए। ये दुनिया बाय लियान के खिलाफ द्वेष और उत्पीड़न से भरी है। बाय लियान कब खड़ी होगी? निश्चित रूप से। बाय लियान को ये भी पता था कि खेल के नायक का ऐसा अंत होने का कारण पूरी तरह से उचित था। जिन महिला पात्रों को उसने परेशान किया, उनके साथ खिलवाड़ करना किसने आसान नहीं बनाया, विशेषकर महिलाओं का वह समूह जो क्योंगमिंग चोटी पर नाराज नहीं हो सकता। मास्टर एन लैन, उज्ज्वल पक्ष पर। डक्सिनमेन में क्योंगमिंग पीक की पहली सीट है, लेकिन वास्तव में यह अमर स्वर्गीय वंदना का पुनर्जन्म है। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास एक बार आकाश को अपनी पीठ पर ले जाने, अनंत काल के लिए निर्णायक होने और पुनर्जन्म में अमर होने की ताकत थी। चारों छोटी बहनें भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। दूसरी जूनियर बहन, भविष्य की पवित्र आत्मा देवी। तीसरी कनिष्ठ बहन, पुनर्जन्मित असुर। चौथी जूनियर बहन, युद्ध का भावी पागल ड्रैगन तारांकन 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 तारांकन। पांचवी जूनियर बहन, भविष्य की मार्शल दाओ देवी। सभी उपनाम मानक ऑनलाइन उपनाम हैं, और व्यवसाय भी दिखावटी दुनिया में एक मानक व्यवसाय है। इसके अलावा ताइक्सुआन दिव्य सुई के अन्य वंशज, ड्रैगन राजा के वंशज और डुक्सिनमैन में प्लूटो पैलेस मास्टर के वंशज भी हैं। डार्क ब्लू पर हस्ताक्षर करने वाले गेम निर्माता ने श्वांगवेन नायक का एक गुच्छा एक बर्तन में फेंक दिया और इसे स्टू किया, और इस बड़े तेल के बर्तन में मुख्य पकवान साधारण बाय लियान था। इतना ही बाय लियान फटा। ये पुनर्तः व्यर्थ है। वह जो चाहे कर सकती है, जबकि छोटी बहनें और बहनें अभी भी ताकत में हैं। आज पवित्र आत्मा देवी को 2 बार थप्पड़ मार सकती है और कल ड्रैगन राजा के वंशजों को लात मार सकती है, लेकिन न केवल उसे बाद में जीयों के तहत दबा दिया जाएगा, बल्कि उसके पूर्वजों को बाहर निकालना होगा और कोड़े मारना होगा। भले ही छोटी बहनें अपने दिमाग में शॉर्ट सर्किट के कारण उसे नहीं मारती, लेकिन इस दुनिया के स्वर्गीय दाव संभवतः उसे मारने के लिए दिव्य वज्र के साथ सीधे उस पर उतर आते। ये दूसरी तरफ है, पवित्र आत्मा देवी, एंटियान शूरा, युद्ध के पागल ड्रैगन देवता भी ऐसी चीज़ है जिसे आप भड़का सकते हैं। अमर साधना की पूरी दुनिया में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। गण मूल नायक वास्तव में अज्ञानी और निडर है। बाय लियान ने सुना कि बैटल ऑफ द गॉड्स का एक छिपा हुआ अंत है जहां नायक अमर है, लेकिन जब तक वह पार नहीं हो जाती, तब तक कोई भी इसे नहीं खेल सकता। वह नहीं सोचती कि अब उसके पास केवल एक ही जीवन है और उसे परीक्षण और त्रुटि की कीमत चुकानी होगी। मुझे कुत्ते को आसानी से नहीं बांधना चाहिए। बाय लियान खुद को बचाना चाहता था। जीएचएस जारी रखने की हिम्मत नहीं करती है, लेकिन जीएचएस नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि वह शांति से रह पाएगी। खेल में कई प्रमुख घटनाएं हैं जो पूरे डक्सिनमैन को प्रभावित करती हैं, और संकट से बचने के लिए उसे और मजबूत बनना होगा। अरे, बाय लियान ने आह भरी। इस बार जब मास्टर एन लैन ने उसे वहां जाने के लिए कहा, तो उसने उसे दूसरी बहन को वापस लाने के लिए कहा। कथानक शुरू होता है। बाय लियान जल्दी में होने के अलावा कुछ नहीं कर सका।
इस समय मोडे की भावुक आवाज अचानक उसके कानों में गूंजी। प्लॉट का प्रारंभिक बिंदु पता चल गया है, सिस्टम सक्रिय हो गया है। दादाजी बच गए। बाय लियान बहुत खुश हुई। अध्याय 1 यह अमर है, भले ही आप इसकी खेती न करें। यह आ रहा है, यह आ रहा है। ठंडी बीप सुनने के बाद बाय लियान बहुत भावुक हो गई। उसने शुरू में सोचा था कि एक गेमर के रूप में अपना विशेष दर्जा खोने के बाद वह इस दुनिया में पूरी तरह से एक हाशिए पर चली जाएगी। अप्रत्याशित रूप से जिस चीज़ ने उसे इस दुनिया में फेंका था, उसमें अभी भी थोड़ा विवेक था और उसने अपनी याददाश्त वापस पाने के कुछ समय बाद ही गोल्डफिंगर को भेज दिया। इस तरह की बातें आजकल बहुत आम हो गई हैं। बाय लियान, जो उड़ती हुई तलवार से कूद गया था, बुदबुदाया। वरिष्ठ बहन, समय बदल गया है। बाय लियान को वे उपन्यास याद आ गए जो उसने पार जाने से पहले पढ़े थे। कुछ नायकों को पार करने के बाद सैकड़ों हजारों वर्षों तक मुख्य भूमि पर तैरना पड़ता है। कुछ नायक मरने के बाद ही सिस्टम को जागृत करते हैं और टैबलेट बन जाते हैं। कुछ नायकों ने बस टॉरेन प्रणाली प्राप्त कर ली। अरे, ये हर किसी के लिए आसान नहीं है। ऐसा सोचते हुए बाय लियान ने सबसे पहले वह सिस्टम खोला जो उसे अभी अभी मिला था। ये नाम थोड़ा औपचारिक और घटिया है, मिशन सिस्टम। क्या ये शब्द बहुत दाईं ओर हैं? कोई बात नहीं, बुरा नहीं है। अगर कोई व्यवस्था है तो उम्मीद तो है। बाय लियान की आंखों के सामने जो पहली चीज दिखाई दी वह उसकी व्यक्तिगत जानकारी थी, जो उसके पार जाने से पहले क्लैश ऑफ द गॉड्स खेले गए इंटरफेस से बहुत अलग नहीं थी। नाम बाय लियान, लिंग महिला, उम्र 18, आत्मा जड़, जल प्रणाली स्वर्गीय आत्मा जड़, खेती नींव निर्माण का अंतिम चरण, बुनियादी कौशल चाल कौशल, नैतिकता नहीं, उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास नहीं है, फिर भी आप इसे क्यों चिन्हित करते हैं? बाय लियान बहुत क्रोधित था। उसने सिस्टम इंटरफेस को कई बार पलटा और उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि वह नैतिकता से रहित व्यक्ति थी, भले ही वह निम्न थी। ये कुछ न होने से तो बेहतर ही था। इस मूर्खतापूर्ण बीप प्रणाली में एक बग है। इस सिस्टम में कोई बग नहीं है, कृपया निश्चिंत रहें होस्ट। हाँ, सिस्टम पर दिखाई देने वाले पाठ को देखकर बाय लियान को असहज महसूस हुआ। आप गलत बोल रही है। उसने गुस्से में पीछे लिखा सामान खोला। जैसा कि उसने कल्पना की थी, इस प्रणाली ने मूलतः क्लैश ऑफ द गॉड्स के गेम पैनल को प्रत्यारोपित किया था। बुनियादी कौशल जियांगू मार्शल आर्ट प्रणाली है जिसका उपयोग खेल के नायक द्वारा आधिकारिक तौर पर अमरता की खेती शुरू करने से पहले किया जाता है। 4 बुनियादी विशेषताएं हैं: हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, लाइट स्किल्स और एकाग्रता। शक्ति, सहनशीलता, संवेदनशीलता, चातुर्य को बमुश्किल ही समझा जा सकता है, बुद्धिमत्ता को नहीं। लेकिन करीब से देखने पर मार्शल आर्ट सेट अभी भी कल्पना से अलग है। ये लोहे की तरह कठोर है, कपास की तरह नर्म है, ढेर गुना की तरह हिलता है, अभी भी कुंवारी की तरह है और खरगोश की तरह चलता है। जिसने भी हेलो गेम खेला है वह इसे जानता है। बाय लियान की वर्तमान बुनियादी विशेषताएं इस प्रकार हैं: कठिन कौशल 87, सॉफ्ट पावर 90, किंग गोंग 83, सांद्रता 95। यदि उसे सही याद है तो इन विशेषताओं की ऊपरी सीमा 100 अंक होनी चाहिए, लेकिन सिस्टम पर इसका कोई संकेत नहीं है। इस तरह की बात महत्वपूर्ण नहीं है। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। वह पहले से ही एक अमर साधक है और बुनियादी कौशल अब उसके लिए बेकार हैं,
इसलिए वह नीचे देखती रहती है। चालों के कॉलम में सबसे विशिष्ट चाल वाटर ड्रैगन बैन है। आभा मुक्त होती है, पानी की शक्ति नियंत्रित होती है, उस पर हमला किया जा सकता है और बचाव किया जा सकता है, और इसमें प्रतिद्वंद्वी की खेती को दबाने का प्रभाव भी होता है। यह एक ऐसा मंत्र है जिसमें बाय लियान ने महारत हासिल की है। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन वास्तव में ये पानी का स्प्रे है। आप जितना ज़्यादा पानी स्प्रे करेंगे, उतनी ही ज़्यादा शक्ति होगी। ऐसा कहा जाता है कि यह ड्रैगन राजा की पश्चिम की ओर यात्रा का संदर्भ देते हुए बनाया गया एक मंत्र है। बाय लियान को पता था कि अफवाह सच थी। ड्रैगन किंग का एक वंशज है जो डिक्सीनमैन में अपनी पहचान छुपाता है। जब वह खेल खेल रहा था तो बाय लियान ने उससे लड़ाई की। पानी 10 मील से अधिक ऊंचा छिड़का और मैदान जलमग्न हो गया। शहर का कत्लेआम और देश को नष्ट करना कोई समस्या नहीं है। बाय लियान ने फिर से कौशल कॉलम को देखा। वहाँ संगीत सिद्धांत, शतरंज कौशल, चिकित्सा कौशल, चित्रकला, सुलेख, खाना पकाने के कौशल, चाय समारोह और गठन तकनीकें बहुत थीं। यदि आप अमरता की साधना नहीं करते हैं, तो आप इन कौशलों से नश्वर संसार में अच्छा नाम कमा सकते हैं। मूर्ख, हाहा बस इसका अभ्यास करने गया था। स्वर्ग और पृथ्वी का नियम, शरीर के बाहर अवतार, 8 या 9 रहस्यमय कलाएं, क्या ये सुगंधित नहीं है? मास्टर अमरता की खेती करना चाहता है, मास्टर अमर क्षेत्र में चढ़ना चाहता है, मास्टर ईमानदारी और ईमानदारी से 100 ताओवादी साथियों को ढूंढना चाहता है। बाय लियान मुस्कुराया। जहाँ तक जेजे की अनुपस्थिति का सवाल है, क्या उसे परीलोक में बॉस बनने के बाद इस बारे में चिंता करनी पड़ेगी? अब सवाल ये है कि वह अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। चूंकि इसका नाम टास्क सिस्टम है, इसलिए उसे पुरस्कार पाने के लिए अभी भी टास्क करने होंगे। बाहर आओ और समझाओ। ये प्रणाली मेजबान को अपनी ताकत में सुधार करने में मदद करने के लिए समय पर कार्य जारी करेगी। विवरण पढ़ने के बाद बाय लियान ने सिर हिलाया। वह मोटे तौर पर समझ गई। इस समय उसके कानों में उत्तेजित आवाजें गूंजने लगीं। यह वरिष्ठ बहन बाय लियान है, जो क्योंगमिंग की देवी है। वरिष्ठ बहन बाई सचमुच किंवदंती की तरह हैं। यह आकर्षण, यह आचरण, मैं मर गया। ये वास्तव में एनलैन का पहला शिष्य बनने का हकदार है। पिछला अगला विषय सूची और अधिक हरेम उपन्यास परम धनी दूसरी पीढ़ी का पुनर्जन्म 3.2 37 वोट 1.7 व्यूज 12 राशि संरक्षक देवता 3.8 4 वोट 69.6 का व्यूज मेरी गर्लफ्रेंड सच में सुपरस्टार है 3.6 16 वोट 720.6 का व्यूज और देखें हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। कुकी नीति DMCA गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2019 MTL Novels.com